हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं आपके इंग्लिश टीचर पीयूष आर्या आज आपके सामने आपके प्रोज की सेकेंड लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं कि अ फेलो ट्रेवलर इंग्लैंड के बहुत ही फेमस राइटर एजी गार्डिनर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि ये इनका एक व्यक्तिगत निबंध है अपने यात्रा को लेकर। तो पहले तो दोस्तों आप ये ध्यान रखोगे कि अ फेलो ट्रेवलर और एजी गार्डिनर, क्योंकि जब भी आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस में हमें क्या करना होता है, जो आप हिंदी में संदर्भ कहते हो, तो आप मालूम भी होगा आपको। तो रेफरेंस में सबसे पहले हम चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के राइटर के बारे में हम लिखते हैं। तो याद रखिएगा, अ फेलो ट्रेवलर, लर एंड एजी गार्डिनर, नर, लर, नर। तो ये आप अब थोड़ा एक हिंट के तौर पे मैंने आपको बताया। तो याद रखिएगा कि अ फेलो ट्रेवलर के राइटर कौन है, एजी गार्डिनर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ये फेलो ट्रेवलर है, ये क्या है, लिखा भी है यहाँ पर कि द लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लिव्स इन वाइंड। जो है ये एजी गार्डिनर के लिखित लिव्स इन वाइंड जो है से लिया गया है ऑफ फेलो ट्रेवलर। और ये उनका एक बहुत ही, हमने बताया कि ये उनका व्यक्तिगत निबंध था, जो एक तरह से एक यात्रा के बारे में उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने बताया है इस चैप्टर में कि कैसे किसी यात्रा के दौरान हमसे बहुत से लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही लेखक के जब यात्रा कर रहे थे तो इनसे भी एक कोई व्यक्ति मिला, एक कोई प्राणी मिला, जिसको वो इनका सहयात्री, जिसको आप जो साथ यात्रा करता है वो हमारा क्या होता है, सहयात्री। जैसा कि नाम ही इस चैप्टर का, अ फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। तो हम बताते चले कि जो अ फेलो ट्रेवलर है ये आपके लेखक के पर्सनल यात्रा के बारे में वर्णन करता है। तो लेखक जब यात्रा कर रहे होते हैं तो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, ये ट्रेन भी बहुत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। जैसा कि आपने फर्स्ट लेसन में भी देखा होगा, अगर लवी द बास्केट में वो उस समय वो ट्रेनें भी क्या थी, उतनी हाई स्पीड की ट्रेन तो अभी लॉन्च हुई नहीं थी कि उतने हाई स्पीड की ट्रेन से कोई जाए। तो लेखक ऐसे ही यात्रा एक बहुत ही लोकल ट्रेन से कर रहे हैं, और वो जब ट्रेन में होते हैं तो उस समय कोई उस ट्रेन में नहीं होता। तो अकेले ट्रेन में होने की क्या अनुभूतियाँ होती है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। और कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि वो उस डिब्बे में अकेले नहीं है, बल्कि कोई और भी है, और उसके साथ वो क्या क्या मस्ती करते हैं। कभी उससे गुस्सा होते हैं, कभी उसके प्रति उनको दया आने लगता है, और कभी कभी वो अपने आप को उसके सामने तुच्छ समझते हैं, कभी श्रेष्ठ समझते हैं। तो एट लास्ट आखिर वो जो उनका सहयात्री था, उनके साथ जो यात्रा कर रहा था, उसने उनको किस प्रकार की तकलीफ़ें दी और किस तरीके से वो आगे कि वो अपने बातों को रखें। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो आखिर में वो प्राणी था कौन, जिसने लेखक को इतना परेशान किया, लेखक ने जिसके साथ मस्ती की, गुस्सा हुए। तो इसके बारे में हम कब जानेंगे, तो इसके लिए जानने के लिए आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा, और बहुत ही पूरे मन के साथ आपको इसके अर्थ को समझना होगा। और जिसने भी इसके अर्थ को बहुत अच्छे समझ लिया, तो ये आपके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर पूरी तरह क्लियर कर देगा। तो ये बहुत ही, एक तरह से कहो तो बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल लेसन है आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जब पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि आपका स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से, आई डू नॉट नो। लेखक एजी गार्डिनर जी कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि विच ऑफ अस, हम में से कितने लोग गॉट इनटू, प्रवेश कर गए द कैरेज, डिब्बे में फर्स्ट, पहले। लेखक कह रहे हैं
मुझे तो मालूम ही नहीं कि डिब्बे में पहले कितने लोग मुझसे पहले प्रवेश कर गए। इंडीड, सच कहूँ तो आई डिड नॉट नो, मैं तो जानता ही नहीं था कि ही वॉज इन द कैरिज, वह इसी डिब्बे में एट ऑल, मीन्स बिल्कुल, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। लेखक करें कुछ देर तक तो मैं जानता ही नहीं था कि वो भी इसी डिब्बे में है। कौन उनका सहयात्री, वो कौन था? लेखक अब चर्चा करनी शुरू किए। इट वाज, अब इतने पे वो छोड़ के अब बाद में आपको बताएंगे लास्ट में कि वो कौन था जो उनसे पहले डिब्बे में प्रवेश कर गया। तो इट वाज द लॉस्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड शहर को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। और स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, एक ऐसी ट्रेन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक ऐसी ट्रेन थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको देती है एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ, ऑफ इटर्निटी, अनंत काल का, जो आपको अनंत काल का ज्ञान कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पूरी तरह भर गई थी। कब? व्हेन, जब। इट स्टार्टेड, ये चली तो, जब ये चली तो उसी समय क्या हुई थी? पूरी तरह से भर गई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम रुकते गए, एट द सबअर्बन स्टेशन, सब अर्बन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशनों पे, द ट्रेवलर्स, यात्री, अलाइटेड, उतरते गए, इन वंस एंड टू, एक या दो करके। जैसे जैसे हम छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते गए, यात्री भी एक या दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, उस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, उस समय वी हैड लेफ्ट, जब हम छोड़े, आउटर रिंग, बाह्य सीमा को, ऑफ लंदन, लंदन के बिहाइंड, पीछे, उस समय जब हम लंदन की बाह्य सीमा को पीछे छोड़े, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट, क्या मेरे विचार से आई वॉज एलोन, मैं अकेला हो गया था, या तो मैं अकेला था या मेरे विचार से मैं अकेला हो गया था, मेरे विचार से मैं अकेला हो गया था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज, देयर इज ए प्लीजेंट से, एक सुखद अनुभूति होती है, फ्रीडम, आज़ादी की, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने की, इन अ कैरिज, एक डिब्बे में अकेले होने की आज़ादी का एक सुखद एहसास होता है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, जब कभी ट्रेन में अकेले डिब्बे में बैठे होंगे, कोई नहीं है, तो मन में क्या क्या खुरापात आती है, ये तो आप लोग समझते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो दैट, वो भी एक ऐसी ट्रेन में, दैट, जो कि इस जॉल्टिंग, झटके देते हुए, नॉइजली, शोर करते हुए, थ्रू द नाइट, रात में चली जा रही हो। तो एक ऐसी ट्रेन में जो रात को झटके देते हुए, शोर मचाते चली जा रही हो, ऐसी ट्रेन में अकेले होने की आज़ादी का एक सुखद एहसास होता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, यह आज़ादी है, होती है, एंड अनरेस्ट्रेंट, और बेसब्री, इन अ वेरी एग्रीबल फॉर, एकदम स्वीकृत रूप में, और ये आज़ादी और ये बेचैनी अपने पूरे स्वीकृत रूप में होती है। हम इतने ज़्यादा मन करता है हमारा कि हम ये करें, अब वो करें, बहुत कुछ जो है हम शरारत हमें सूझती है, जब डिब्बे में अकेले होते हैं तब। क्या क्या लेखक ने समझाया भी है, जो मन आपके मन में उठता है, ऐसा लेखक के मन में भी आया। क्या? यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते, यू लाइक, जो तुम चाहो,
तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम खुद से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज, उतनी तेज, एज यू प्लीज, जितनी तेज तुम चाहो। तुम अपने आप से उतना तेज बात कर सकते हो जितना तुम चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, तुम बहस कर सकते हो। आउट विथ जोन्स, जोन के साथ, तुम जोन्स के साथ बहस कर सकते हो। जोन एक क्या है? एक काल्पनिक व्यक्ति है। यहाँ पर लेखक ने एक काल्पनिक व्यक्ति जोन्स को रखा है। कहा है कि तुम जोन नाम के किसी काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम, धक्का दे सकते हो। ट्रिम्फेंटली मतलब पूरे विजय के साथ, पूरे जीत के साथ। इन द डस्ट, और मिट्टी में मिला सकते हो। विदाउट फियर, बिना डरे। ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है प्रत्याक्रमण यानी जवाबी प्रहार। और बिना किसी जवाबी प्रहार के डर के तुम उसे धक्का देकर मिट्टी में मिला सकते हो। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो। ऑन योर हेड, अपने सर के बल। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो सर के बल खड़े होकर पैर ऊपर करके खूब कूदते होंगे। तो लेखक कह रहे हैं यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो और डांस नाच सकते हो। और टू स्टेप, एक या दो कदम। और प्रैक्टिस, या अभ्यास कर सकते हो। आप गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेलने का या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले, या खेल सकते हो मार्बल्स, कंचों को। ऑन द फ्लोर, फर्श पे। या तो तुम गाड़ी के फर्श पे कंचे, शीशे की गोलियां जो आप खेलते हो, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे जानते होंगे बहुत अच्छे से, कंचे खेल सकते हो या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी लुका छिपी के। थोड़ी भी नहीं कि नहीं पापा देख लेंगे, मम्मी देख लेंगे, डांट पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। यू कैन ओपन द विंडो, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो और शट बंद कर सकते हो। इट इसे विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी फटकार के और प्रोटे विरोध के, बिना किसी विरोध रूपी फटकार के, डांट के तुम किसी भी खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। आप क्या है, वैसे कहीं पर आप बैठे हो, आप खिड़की बंद करना चाहते हो, बगल वाला का खिड़की खोलो आपको, तो उसमें एक डिस्कशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप फ्री हो, आप खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो बिना किसी विरोध के, फटकार के। यू कैन ओपन बोथ विंडो, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो दोनों खिड़की खोल सकते हो और शट बंद कर सकते हो वो दोनों को। तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, सच में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग, तुम जारी रख सकते हो ओपनिंग, खोलना देम उनको, एंड शटिंग और बंद करना देम उनको। एज ए सॉर्ट ऑफ, एक प्रकार का फेस्टिवल, त्यौहार मनाते हुए ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का। तुम सच कहें तो तुम एक प्रकार के आज़ादी का त्यौहार मनाते हुए दोनों खिड़कियों को खोलते रहो, बंद करते रहो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी कोने में बैठ सकते हो। यू चूज, जो तुम चाहो, तुम जो कोना चुनो उस कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से प्रत्येक कोने में बैठने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो। एट फुल लेंथ, पूरे लंबाई में। ऑन द कुशन्स, गद्दियों पर, तुम सीट की गद्दी के ऊपर पूरी लंबाई में क्या है, लेट सकते हो। हाँ, जितनी लंबाई होगी उतनी ही नहीं, मत कहना कि 5 फुट के हो तो 7 फुट में लेट जाओगे, ऐसी बात नहीं। मतलब जितनी आपकी लंबाई उतनी जगह आप ले सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं होगा। एंड एंजॉय द लग्जरी, विलासिता का आनंद ले सकते हो आप ब्रेकिंग, तोड़ने के, द रेगुलेशंस, नियमों को। एंड पॉसिबली, संभवतः, द हर्ट ऑफ डोरा, हर्ष स्वयं, आप डोरा की भी हृदय को, अर्थात डोरा की भी नियम को आप तोड़ने का आनंद ले सकते हो। क्या?
लग्जरी मतलब विलासिता, मस्ती। तो आप स्वयं डोरा के नियम और सभी अन्य अदर नियम को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हो। ओनली डोरा, ओनली डोरा। आप कहोगे सर डोरा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डोरा का मतलब है कि डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र रक्षा कानून, क्षेत्र रक्षा कानून। ये इंग्लैंड का एक बहुत प्रभावी कानून बना था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच यह कानून रहा इंग्लैंड में। किस लिए? ताकि लोगों को रोका जा सके कोई भी गलत वर्क से। तो ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को डोरा भी नहीं जान पाएगा दैट की हर हर्ट मतलब उसका एक दिल अर्थात उसके नियम को इज ब्रोकन, तोड़ दिया गया है। डोरा को भी पता नहीं चलेगा कि उसके नियम को तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा के दंड से बच भी जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ऑन दिस नाइट, उस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की। इतना कुछ सोचे, अब तक तुम सब रहते क्या करते, पूरी तरह से एकदम पूरे इस इंजन से लेकर उसके लास्ट तक पहुंच जाते अगर खाली पाते तो। दे डिड नॉट हैपन, वे घटित नहीं हुई, टू ए क्योर टू मी, मेरे साथ, और ऐसी कोई भी चीज़ मेरे साथ घटित भी नहीं हुई। व्हाट आई डिड, जो कुछ आई डिड मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ज़्यादा साधारण था, बहुत सामान्य सी बात थी। कहने का अर्थ इतना तो कोई भी कर सकता है, बच्चे और युवा क्या, बुढ़े भी उतने कर सकते हैं। When the last of my fellow passenger had gone, when जब the last अंतिम of my fellow passenger, मेरा अंतिम जो सहयात्री था, had gone जब चला गया, जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया, I put down my paper, मैंने अपना अखबार रख दिया। Stretch my arms, अपने हाथों को, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को। स्टूड अप, मैंने अपने हाथ पैर को फैलाया, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट, और झांका, कहाँ झांका, ऑफ द विंडो ऑन द कॉम समर नाइट, और मैंने खिड़की से बाहर झांका, ऑन द कॉम समर नाइट, ग्रीष्मकालीन, शांत ग्रीष्मकालीन रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, उस शांत गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर झांका। नोटिंग द वेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, दिन की जो हल्की पीली स्मृतियाँ थी, रेमिनिसेंस स्मृतियाँ थी, स्टिल लिंगर, अभी भी रुकी हुई थी, लिंगर रुकी हुई थी, इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। दिन की जो हल्की पीली स्मृतियाँ थीं वो अभी भी आकाश में पड़ी हुई थी। क्रॉस द कैरिज, डिब्बे को पार करके, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैं दूसरी खिड़की से झाँका। लेखक कह रहे हैं मैं डिब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे पर गया, और तब मैं खिड़की से डिब्बे को पार करते हुए मैंने दूसरी खिड़की से देखा। लाइट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, शेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने डिब्बे को इस पार से उस पार चला गया, और फिर दूसरी खिड़की से झाँका। कि लेखक ने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कि लेखक लाइट सिगरेट जलाए, सेट डाउन, बैठ गए, एंड बिगेन टू रीड अगेन, फिर पेपर पढ़ने लगे।
इट वॉज देन, तभी था, दैट आई बिकम, मुझे हुआ अवेयर, ज्ञात, मुझे ज्ञात हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में। देखिए अब आ गया आपका जो टाइटल था। लेखक कह रहे हैं, कब ये बात पूछता है कि लेखक को कब ये बात मालूम हुई, जब वे डिब्बे को पार करके दूसरी खिड़की से झांकी, सिगरेट को जलाया, बैठने के बाद जब पेपर पढ़ना शुरू किए, तभी उनको अपने सहयात्री के होने का आभास हुआ। ही केम, वो आया, वो सहयात्री आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पे बैठ गया। अब आप ये कैसा सहयात्री नाक पे बैठ गया, सहयात्री नाक पे बैठ गया। अब यहीं पर ट्विस्ट है आपके इस चैप्टर में, समझिएगा क्या था। ही वाज, वह था, वन ऑफ दोज विंगी, उन पंखधारियों, निप्पी, तेज तर्रार, इंट्रेपिड, निडर इंसेक्ट, कीड़ों में से, वह उन पंखधारी, तेज तर्रार और निडर कीड़ों में से एक ऐसा कीड़ा था, दैट वी कॉल, जिसको हम बुलाते हैं वैग्युअली सामान्यतः मॉस्क्यूटोज, मच्छर, मच्छर बुलाते हैं, मच्छर। अब समझ गए ना उनका सहयात्री कौन था, मच्छर था। अब ये चैप्टर हमें उनकी सहयात्री मच्छर के बारे में पढ़नी है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ाना, ये लाइन याद रखिएगा, फ्लिक्ड के बाद OWF, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है बहुत ज़्यादा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर, और वो टूर पे चला गया। कहोगे टूर, मच्छर का टूर कितना होगा, आपका टूर लंबा होता है, इसका छोटा सा। ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वो डिब्बे के भ्रमण पर चला गया। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स 3 डायमेंशन, तीनों दिशाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाया, राउंड द लाइट, बल्ब के चारों तरफ। और डिसाइडेड, और अंत में यह निर्णय किया कि देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है, सो इंटरेस्टिंग, उतनी रुचिकर, कोई भी चीज़ उतनी रुचिकर नहीं है, एज जितना कि दैट लार्ज एनिमल, ये बड़ा सा जानवर, इन द कॉर्नर, कोने में, कोने में बैठा हुआ ये बड़ा जानवर रुचिकर है। वो क्या हुआ, मच्छर को जब उन्होंने अपनी नाक से उड़ाया तो डिब्बे का भ्रमण किया, तीनों दिशाओं का निरीक्षण किया, प्रत्येक खिड़की के पास गया, बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाया, अंत में यह निर्णय किया कि इस कोने में बैठे बड़े जानवर अर्थात लेखक से रुचिकर कोई भी चीज़ उस डिब्बे में नहीं है। लेखक ने अपने आप पूछता है, लेखक ने अपने आप को क्या क्या बोला, तो लार्ज एनिमल, एक बड़ा सा जानवर अपने आप को संबोधित किया। और हुआ क्या, जब वो निरीक्षण कर लिया मच्छर, तो केम आया, एंड हर्ड और लुक एट माई नेक, लेखक करे, वो आया और मेरी गर्दन की तरफ देखने लगा, निशाना लग गया मच्छर का, और उनके गर्दन को देख रहा है। तो अब क्या मच्छर उनकी गर्दन पे बैठ पाएगा, क्या मच्छर के साथ लेखक की अब कौन सी लीलाएं होती हैं, इसके बारे में हम आपको आगे के वीडियोज में ज़रूर बताने वाले हैं। तो आप आगे के वीडियोज के लिए एकदम रेडी रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अब तक की हर एक लाइन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड लक, टेक केयर।